नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का एक्सेल फंक्शन जिसका नाम है पीएमटी। तो दोस्तों, अगर आप ईएमआई, लोन कैलकुलेशन या मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएमटी फॉर्मूला होता क्या है। पीएमटी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम किसी भी लोन की मंथली ईएमआई निकालने के लिए करते हैं। एक्सेल में इसका सिंटैक्स होता है पीएमटी ब्रैकेट में रेट कॉमा एन पर कॉमा पीवी, जहाँ पे रेट होता है पर मंथ इंटरेस्ट और एन पर होता है नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। पीवी हो गया हमारा लोन अमाउंट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू जिसके ऊपर हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी है। देन आइए अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका हम निकालते हैं एक बार। एक्सेल पे चलते हैं इसके लिए हम, ठीक है। देन यहाँ से मैंने जो है इसको फाइल को ओपन करा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये जो है ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, पीएमटी फॉर्मूले का सिंटैक्स समझेंगे और प्रैक्टिकल समझेंगे। तो हम जो है पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है 8 लाख रुपए कार का लोन दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है इस पे एनुअल इंटरेस्ट रेट दे रखा है 9% और टेन्योर यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स दिए हैं 48। तो एक्सेल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे इस अलग से कॉलम में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इधर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा इक्वल पीएमटी, देन ब्रैकेट ओपन। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके सिंटेक्स में यहाँ पे हमारे पास 5 चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पीएमटी फंक्शन के अंदर इधर हमारे पास यहाँ पे जो है 5 चीज़ें हैं, यानी कि 5 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले रेट, देन एन पर, देन पीवी, देन एफवी एंड टाइप। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 3 पैरामीटर्स हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं एफवी और टाइप, ये दोनों हमारे ऑप्शनल होते हैं, यानी कि इनको हम ले भी सकते हैं अपने फॉर्मूले में और नहीं भी ले सकते, डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेट दिया है, तो कार का लोन हमें दिया है टोटल 8 लाख और एनुअल इंटरेस्ट रेट है 9%, टोटल मंथ्स है 48। तो मुझे पर मंथ ईएमआई निकालनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं इधर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएमटी फॉर्मूले के अंदर पहले लेते हैं रेट। तो रेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है एनुअल इंटरेस्ट रेट और हमें चाहिए मंथली, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईएमआई मंथ वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और पर मंथ इंटरेस्ट रेट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट को 12 से हमने डिवाइड करा। देन एन पर यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, तो वो हमारे पास है 48। देन पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू या लोन अमाउंट, तो वो हमारे पास है 8 लाख। देन हमने यहाँ पे करा एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया डॉलर्स में, $19,908.03, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे होम लोन दिया हुआ है जो कि है 25 लाख का, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट है 8% और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है 240 मीन्स 20 ईयर्स। यहाँ पे मंथली ईएमआई हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल पीएमटी, देन ब्रैकेट ओपन। रेट में हमने लिया एनुअल इंटरेस्ट रेट, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमें पर मंथ ईएमआई निकालनी है, यानी कि पर मंथ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए 12 से डिवाइड करा। देन एन पर मीन्स टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जो कि है 240 और पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू वो हमें दे रखी है 25 लाख, ठीक है। ये लेके हमने किया इसको एंटर, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से हमारा जो है ईएमआई निकल के आ गई, ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये रेड कलर में आ रहा है, रेड कलर में आ रही है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से एवरी मंथ डिडक्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको नॉर्मल ब्लैक कलर में ही लाना है, मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर इसको नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू में ही लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक सेल लीजिए, देन इसका फॉर्मूला एडिट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लगा देंगे माइनस साइन,
तो इससे क्या होगा कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें हम कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर एक और भी हम तरीका इसमें कर सकते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूले को यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यहाँ ना लगा करके, जो हमारी ये है क्या बोलते हैं, जो हमारी लोन अमाउंट है लास्ट में जो हमने ली थी, इसके स्टार्टिंग में भी हम नेगेटिव साइन लगा के एंटर कर सकते हैं, तो भी हमारी वैल्यू फिर पॉजिटिव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पीएमटी फार्मूला आपका काफ़ी समय बचा सकता है। तो ये था पीएमटी फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम एवरी मंथ ईएमआई हमारा कितना डिडक्ट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें।